एक बहुत ही कॉमन चीज है कि मैरिज के बाद यंग मेल है, यंग फीमेल है, एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन अभी भी इन आवर कंट्री, अपने देश में, इन आवर कंट्री, इन सम ऑफ द एरियाज सेक्स एजुकेशन लैकिंग है। पार्टनर को, मेल हो या फीमेल, उनको एक्चुअली एनाटॉमी की कि कहाँ पे कैसे कैसे संबंध रखा जाता है, कहाँ पे पीनिस है जो ऑर्गन है और फीमेल ऑर्गन है जो योनि, उसमें कैसे इंसर्ट होता है, कहाँ इंसर्ट होता है, उनको नॉलेज नहीं है। तो मैरिज के बाद कभी कभी वो इंटरकोर्स ही नहीं होता है, 2 months 3 months, कभी कभी केसेस आते हैं 1-2 years तक नहीं होता है। कभी कभी वुमेन का हाइमन ही रप्चर नहीं होता है, तो आइडिया नहीं रहता है कि हाउ टू डू इट। सो सच केसेस, उसको बोलते हैं हम अनकंज्यूमेटेड मैरिज, और जो मैरिज के बाद संबंध नहीं हो पाया, तो ये बहुत ही कॉमन है। तो इसका सोल्यूशन है कि जैसे भी कोई कपल है जो ये नहीं हो पा रहा है, तो वो एक्चुअली अप्रोच करे, बिकॉज उनको लैक ऑफ सिंपल लैक ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर उनको प्रॉपर्ली समझाया गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी बिकॉज ऑफ दिस एक्चुअली मैरिज इश्यूज आते हैं और मैरिजेस एंड भी हो जाते हैं, और कभी कभी ब्लेम एक ही पार्टनर पे आता है कि दूसरा पार्टनर समझ नहीं पाता है। सो इन दैट केस, अगर आप कपल समझे कि ऐसा प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उसका नॉलेज लेके, एनाटॉमी समझा के, आफ्टर डिस्क्राइबिंग द एनाटॉमी, हाउ द पीनस एंड हाउ द फीमेल ऑर्गन्स आर, इसके बाद एक्चुअली सोल्यूशन निकल सकते हैं। सिंपल सोल्यूशन, विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट डूइंग टू मेनी थिंग्स, खाली बेसिक काउंसलिंग एंड नॉलेज गिविंग से सॉल्व हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली इज गोइंग टू सॉल्व, द इश्यूज कैन बी सॉल्व विद मिनिमल इंटरवेंशन। तो आप अप्रोच कीजिए।